उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में 13 दिन के बाद भी एएसआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन बीच बीच में साधु सोना दिलाने का शिगुफा छोड़ देते हैं। कल ओम महाराज ने कहा कि धनतेरस से एक दिन पहले जमीन के नीचे गड़ा सोना मिल जाएगा, लेकिन शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, सोने का एक ढेला तक नहीं मिला। अब खुद शोभन सरकार ने एक अखबार से बातचीत में सोना दिलाने का दावा किया है। शोभन सरकार ने कहा कि अगर सरकार उन्हें 10 घंटे का वक्त दे दे तो वो 1000 टन सोना निकाल कर दे देंगे। जी हां, ये बड़ा सवाल है। अब तक के दावे तो फुस हो ही चुके हैं। अब नया जो दावा किया गया है उसकी कितनी सच्चाई है और क्या वो दावा सच साबित होगा, हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी विशालानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। पंडित अजय गौतम से भी हम बातचीत करेंगे और प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस मामले में तकनीकी पहलू क्या है इतिहास। लेकिन पहला सवाल स्वामी विशालानंद जी आपसे है मेरा। अगर यह दावा किया ही गया है कि 10 घंटे दे दो, खजाना ले लो, तो क्यों ना दे दिया जाए 10 घंटा? देखिए, आप 10 घंटे दे दीजिए या 10 साल दे दीजिए, जो चीज नहीं है वो नहीं है। हमने पहले दिन इस बात को बोल दिया था, जिस दिन ये बात आई थी मीडिया में कि खजाना ढूंढने की बात, हमने पहले दिन कह दिया था कोई सोना तोना निकलने वाला नहीं है। आप एक संत अगर ये बात कहता है कि सोना निकलेगा, अखिलेश जी मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्रों में मांडुक्य उपनिषद में 2 प्रकार की विद्याओं की बात की गई है, एक पराविद्या, एक अपरा विद्या। जो अपरा विद्या है वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। परंतु संत जो बात करता है वो पराविद्या की बात करता है, वो ईश्वर की, ब्रह्म तत्व की बात करता है। उसके लिए सोना और मिट्टी हमेशा एक बराबर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी संत सोने की बात नहीं करता। आपके पास पंडित अजय गौतम जी, अब तक तो जो दावे किए गए वो तो फुस हो गए, उसकी हवा निकल गई। ऐसे में इस नए दावे पर कोई एतबार करे तो कैसे करे? देखिए, अब तक कोई भी दावा फुस नहीं हुआ है मेरे मित्र। सरकार ने कहा है कि 15 मीटर खुदाई करिए, आप 15 मीटर 1 इंच खुदाई करिए, तब आप आरोप लगाइए कि उस संत की बात थी वो झूठी निकली। पहली बात। दूसरी बात जो अभी मेरे मित्र विशालानंद जी ने कही कि हमारे यहाँ जो विद्याएं, हमारे यहाँ के विशालानंद जी ये कहेंगे पूरे देश के सामने जो हमारे वेद और पुराणों में लिखा है वो गलत लिखा है। ऋग्वेद का पहला मंत्र आता है कि अग्निम नीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। ये जो पृथ्वी है इसके गर्भ के अंदर नाना तरीके के रत्न है, नाना तरीके के आयुर्वेद के अंदर हमारे स्पष्ट लिखा है कि कैसे एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तन किया जाता है। क्या आयुर्वेद पूरे का पूरा गलत है जिसे आज पूरी दुनिया मान्यता देती है? खजाने का जिक्र तो नहीं है, डोंडिया खेड़ा में खजाना हुआ है। अगर दौलताबाद के किले के अंदर स्वामी जी आयुर्वेद लेके बैठे हैं क्या? हो नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? आप कैसे कह सकते हो उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है? बताइए किस आधार पर कह रहे हैं? स्वामी जी जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इतनी ज्यादा हमारी जो देश की मशीनरी जो इस काम के अंदर लग गई है, और अब तो वो कह रहे हैं कि सेना को भी इस काम में लग जाना चाहिए। उनके पास कौन सा ऐसा एविडेंस है एक्सेप्ट उनके खुद का विश्वास या उनका खुद का एक भ्रम है? और कुछ भी नहीं, भ्रम है पूरी देश की जनता को बेवकूफ बनाना और साथ साथ देश की सरकार को भी बेवकूफ बनाना। ये निराधार दावा है। पंडित जी, अपने दर्शकों, पंडित अजय गौतम जी, 1 मिनट, मेरे हाथ में एक चिट्ठी भी है। दरअसल ये चिट्ठी शोभन सरकार की तरफ से लिखी गई थी। 31 अक्टूबर के बारे में दावा किया गया था कि सूर्यास्त से पहले वहां से सोना निकल जाएगा, लेकिन इस दावे की हवा भी निकल गई है। स्वामी चक्रपाणी, दावा दर दावा कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक तो कोई दावा सच साबित नहीं हुआ। कैसे अब मान लें कि अगले जो 10 घंटे वो मांग रहे हैं कि 10 घंटा उनको दे दिया जाए तो वहां से कुछ ना कुछ निकल जाएगा? देखिए, एक तो सबसे पहले सोहन सरकार जी को जिस प्रकार से आप लोग विवादित बना रहे हैं, आप उनकी भाव को देखिए और भावना को देखिए। जिस समय रुपया का स्तर गिरता जा रहा है, देश कंगाल हो की स्थिति में पहुंच गया है, हर व्यक्ति लूट खसोट में लगा हुआ है, घोटाले के साथ लगा हुआ है। उस समय एक संत सुनो, उस समय एक संत ये विचार करता है कि हमारे नीचे सोना है, हम निकाल करके देश की सरकार को दे दे और देश हमारा संपन्न हो जाए, तो इसमें बुरा क्या है? ये बताइए। उसकी भाव का सम्मान करना चाहिए, उसकी राष्ट्रभक्ति को, उसकी उस संत की राष्ट्रभक्ति को सलाम करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं स्वामी विशालानंद जी? आप राष्ट्रभक्ति को सलाम कीजिए, ऐसा कह रहे हैं स्वामी उसको सम्मान और प्रतिष्ठा को दांव में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कार्य संत ही कर सकते हैं, इस तरह के अच्छे कार्य। जी, आप बात तो सुनिए। चक्रपाणी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अखिलेश जी, और मैं चक्रपाणी जी इतना जरूर बताना चाहूंगा
कि जब संत कोई सोचता है वो एक देश, उसके लिए पॉलिटिकल नक्शे नहीं होते, उसके लिए राजनीतिक नक्शे काम नहीं करते, वो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए देश का मुद्रास्फीति कितनी कर रही है कितनी नहीं कर रही है, दिखा दिया उसके लिए पूरा छत्रपाणी जी बोलने दीजिए 2 मिनट। स्वामी जी 2 मिनट बोलने दीजिए। एक भूत होता है, उसको उस दृष्टि से मत देखिए। उसको संत के लिए वसुधैव कुटुंबकम है। चलिए और संत जब सोचता है, ही थिंक्स बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। राष्ट्र पहले अगर ऐसा ना होता तो दशनामी जूना अखाड़े ना बनते, और हमारे यहाँ जो नाथ साधु थे उन्होंने धर्म के लिए युद्ध भी किया। ये इतिहास है, इतिहास को पलटा नहीं जा सकता। अजय गौतम जी, संतों ने जब भी सोचा पूरे विश्व के पूरे मानव युद्ध किया, हथियार उठाए हैं, सिर्फ पॉलिटिकल देशों के लिए नहीं, उन्होंने मानव जाति के लिए। मानव जाति के लिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये जो अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, आप तो इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, कभी आपको ध्यान में आता है इस तरीके से कभी कोई खुदाई हुई हो कि कोई संत दावा कर दें और उसके बाद एक मंत्री जाके सरकार के बड़े अधिकारियों से मिल ले और उसके बाद पूरा सरकारी मशीनरी उसमें झोंक दे? ये मेरा 37वां साल है जी पुरातत्व में, इतिहास में जी। मैं हतप्रभ हूं 3-4 चीजों से जी, और मेरे मन में काफी क्षोभ है, गुस्सा तो मैं कर नहीं पाता, क्षोभ बहुत है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इतना दिशाहीन और इतना नेतृत्वहीन मैंने अपने जीवन के 37 वर्षों में नहीं देखा। ऐसी स्थिति जहां वो निर्णय न कर पाए कि पुरातत्व विभाग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आदरणीय स्वामी जी के तप का, उनके सपने का, उनके उसका नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि सरकारें उस पर पिल पड़े। सरकार इसके लिए बाकायदा एक्टिव हो जाए, वो और सरकार का अपना पद पहुंच जाए। बिल्कुल नहीं, बोलिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है आज सरकार के साथ, विभागों के साथ, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं अखिलेश जी, जब नरौरा न्यूक्लियर प्लांट, ट्रॉम्बे, कलपक्कम, दे विल बी मैनेज बाय तहसीलदार, लोकल तहसीलदार, TIFR, whether it is Indian Institute of Sciences, whether it is Space Research Center, they will be managed by collectors or deputy collectors. Because there are 22 department, 22 department culture में हैं, जिसमें specialist head नहीं है. Babus are heading. If the babus are heading, this is what will happen. ASI का 150 साल का गौरवशाली इतिहास है. कभी ASI को ये शर्मिंदगी, ये तमाशा मतलब कभी किसी साधु के कहने पे खुदाई नहीं करनी पड़ी, कभी किसी साधु के न कहने की तो बात दूर है जी, कभी किसी मतलब तरह तरह की बातें तीरों के बारे में रहती हैं, उसे लेके कभी नहीं चले। पंडित अजय गौतम, इनका एक पूरा मानदंड होता है। पंडित अजय गौतम जी, इस तरह के दावे अगर किए जाएंगे साधु संतों की तरफ से और उन दावों की हवा निकल जाएगी, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वसनीयता है वो सवालों के घेरे में आने लगेगी? मैं आपसे वादा करता हूं अखिलेश जी, आप 15 मीटर तो खुदाई करिए ना। अगर 15 मीटर 1 इंच आप खुदाई कर लेते उसके बाद आपका अधिकार बनेगा ये कहने का। 15 मीटर वाले सुन लेते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आपने इन्वॉल्व किया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खुदाई सिर्फ वहां तक करता है जहां तक मानव बस्ती के अवशेष मिलते हैं। एक स्तर पे आके अवशेष मिलना बंद हो जाते हैं, जिसे हम नेचुरल सॉइल कहते हैं। जैसे वहां तक पहुंच गई है खुदाई। जैसे आप नोएडा में बसावट अब शुरू किए हैं, इसके नीचे खुदाई करेंगे तो रेत मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। हम 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर नीचे जाते हैं नेचुरल सॉइल पे भी, उसके बाद पुरातत्व विभाग का काम नहीं है। आपका फॉल्ट है। नहीं, मेरा फॉल्ट नहीं है। आपको मेरी साधु का फॉल्ट का आपको मेरी मजबूरी, उसने तो मैं तो आदरणीय प्रोफेसर आपको उन्होंने कहा 15 मीटर खोदिए। अगर 15 मीटर को खोदने में असमर्थ है तो आप खुदाई मत करिए। हम असमर्थ नहीं है, हमारे कुछ मानदंड हैं। खोदने क्यों गए? प्रोफेसर मक्खनलाल जी, क्या जो नेचुरल सॉइल है अगर वो मिल गया तो उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता? नेचुरल सॉइल के मतलब खजाने की बात, खजाने की जहां तक बात है, मेरी छोटी समस्या, मैं जब पहले दिन आया था, लगभग 15 दिन पहले इस चैनल पे खुदाई शुरू हुए 3 दिन था, मैंने कहा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि डोंडिया खेड़ा में 5 बार गया हूं। पिछले 37 सालों में 5 बार गया हूं, क्योंकि वही रीजन मेरा विषय है। मैंने उस पूरे क्षेत्र में किताबें लिखी हैं। डोंडिया खेड़ा के बारे में कभी किसी ने ऐसा नहीं मुझे बताया कि वहां सोना खजा हुआ है। 5 बार गए। पहली बार मैं गया था 1980 में, 1980 में पहली बार गया था, और अभी 7-8 साल पहले भी गया था, क्योंकि मैं डोंडिया खेड़ा के पास ही। ठीक है सर। कानपुर में स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ बने हुए। स्वामी चक्रपाणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास फैलाने में जुट गए आप लोग?
ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। शास्त्रों में तो सोना बनाने की विधि भी बताई गई है। जो अजय जी बता रहे थे बिल्कुल सही है। और जहां तक बात है हमारे मित्र विशालानंद जी जो बता रहे हैं, आप बनाइए जो कुछ बनाना चाहते हैं। मैं आपको शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप मिट्टी से सोना बनाइए, कोयले से हीरा बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन पूरी बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, उसको सरकारी मशीनरी विज्ञान जो तीसरा अच्छा मैं रेखा जी आपसे अजय जी एक सेकंड हम बात कर रहे हैं। एक विषय है, एक करके चीजों के बारे में मैं ये कहता हूँ जिसको भी आपत्ति है कि ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये इस तरीके का दुरुपयोग हो रहा है, संत जो है इस तरीके का समाज का नुकसान कर रहा है, तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट में गए आप दवाई रुकवाने के लिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जहां पर चक्रपाणी जी ने शास्त्रों की बात की, मैं चक्रपाणी जी को बताना चाहूंगा हमारे पुराणों में 2 राक्षसों का नाम आता है जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है जिसकी आंख सोने पर टिकी हो, और हिरण्यकश्यप का मतलब होता है जिसका तकिया सोने का हो। तो जिसकी आंख सोने पर टिकी है उसे हम संत कहेंगे या राक्षस कहेंगे? ठीक है, इसकी परिभाषा आप खुद ही बता सकते हैं।